राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के कई नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं पर बीजेपी के साथ मिली भगत करने और पार्टी के साथ गद्दारी करने के आरोप खुलेआम लगा चुके हैं और इस बात से सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेता नाराज भी हैं और दुखी भी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इन नेताओं को बड़े काम की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं। रामदास अठावले ने कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि एनडीए अभी सत्ता में लौटती रहेगी और चूंकि कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर बीजेपी के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगा है, इसलिए उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कदम उठाना चाहिए और बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की मांग करते हुए आलाकमान को चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल भी शामिल थे। बाद में ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी से मिले होने की बात कही थी। इस पर कांग्रेस में बड़ा बवाल हुआ था। इस घटना का जिक्र करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर विवाद है। राहुल गांधी ने सिब्बल, आजाद पर बीजेपी की ओर से काम करने का आरोप लगाया है, इसलिए मैं सिब्बल और आजाद से अनुरोध करता हूं कि वे कांग्रेस से इस्तीफा दें। उन्होंने कांग्रेस का विस्तार करते हुए कई साल गुजारे हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलना चाहिए और बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। अपनी तंज भरी कविताओं के लिए प्रसिद्ध अठावले ने कहा कि अगर इन नेताओं का कांग्रेस में अपमान किया जा रहा है तो उन्हें कांग्रेस वैसे ही छोड़ देनी चाहिए जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वो समझौता कर लिए। कांग्रेस को स्थापित करने वाले लोगों को राहुल गांधी द्वारा दोषी ठहराना गलत है। अठावले ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में अभी कई सालों तक एनडीए की सरकार रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए 350 से अधिक सीटें जीतेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी आज जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सभी जाति, संप्रदाय और धर्म के लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये पार्टी आने वाले चुनावों में जीत हासिल करती रहेगी और कांग्रेस का सफाया करेगी। अठावले ने अपनी तरफ से सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को सलाह तो दे दी, लेकिन अब उन नेताओं को तय करना है कि अपमान का घूंट पीकर उन्हें कांग्रेस में किनारे बैठे रहना है या फिर अपनी नई सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू करनी है। वैसे भी कांग्रेस में अभी इन नेताओं के लिए कुछ बचा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।